नमस्कार। बक्सर ज़िले की ये न्यूज़ है कि लगभग 2010 में एक पावर प्लांट की इस्टेब्लिशमेंट के लिए एक कंपनी को यह अधिकार राइट दिए गए थे और उसी समय जो आसपास के किसान थे उनकी भूमि का अधिग्रहण किया गया था। लेकिन आज 10-12 साल के बाद जिस समय यह भूमि अधिग्रहण किया गया उसका जो मुआवजा था आज तक नहीं दिया गया और अब 10-12 साल तक सरकार सोई रही। पावर प्लांट वाले जो अधिकार जिनको दिया गया था, आपको तो पता है कि सरकार अपने काम को लेकर कितना आश्वस्त रही है और किस तरह से सरकार काम करती रही है। लगभग 10 सालों तक अधिग्रहण जब हो चुका था तो इंतजार करने की ज़रूरत नहीं थी और 10 सालों के बाद वो मुआवजा देने की कोशिश करने लगी जिस ज़मीन की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई। किसान 10-12 साल से मुआवजा लेने के लिए दौड़ते रहे और अब किसान यह कोशिश कर रहे हैं कि अभी जो ज़मीन की कीमत है उससे मुआवजा दिया जाए। ये तो होना ही था। जब ज़मीन का अधिग्रहण हुआ तो उस समय जो कीमत थी सरकार को तुरंत मुआवजा दे देना चाहिए था। यहां तक भी इसको सुलझाया जा सकता था, लेकिन रात के अंधेरे में इस वीडियो को देखिए किस तरह घरों में घुसकर ये बिहार पुलिस और प्रशासन की तरफ से एक अमानवीय चेहरा देखा गया है, जिसमें बुरी तरीके से परिवार वाले को कैसे पीटा गया है। महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया है। रात के अंधेरे में बच्चे हों, महिलाएं हों, सब पर डंडे बरसाए गए हैं। हम किस जमाने में जी रहे हैं और मजेदार बात क्या है कि सरकार के हमारे मुखिया समाधान यात्रा पर निकले हैं। ये कैसा समाधान, किसके लिए समाधान? किसान सही है गलत है वो बात की बात है। आपका मुआवजा, उनका जो हक था वो ज़्यादा लेना था कम लेना था, ये बात की बात है। ये समाधान यात्रा आप किसके लिए ले रहे हैं? आपके किसानों की स्थिति ऐसी है कि वो अपना जमीन देकर मुआवजा नहीं ले पा रहे हैं, इसमें बातें नहीं बन पा रही है, इसका समाधान नहीं निकल पा रहा है, तो आप किस समाधान यात्रा में हैं? और आपसे जब पूछा जाता है हमारे मुख्यमंत्री साहब से तो वो पूछते हैं कि कहाँ लाठी चली है, क्या हुआ है। इतने अबोध बनते हैं तो मुझे लगता है कि उन्हें सत्ता चलाने का अब जो उनके अंदर जो हुनर है वो बिल्कुल समाप्त हो चुका है। यह तो यही बताता है, क्योंकि उन्हें यह भी नहीं पता कि उनके क्षेत्र में, जिस क्षेत्र के वो मुखिया हैं, वहां किस तरह दर्दनाक और हैवानियत के काम किए जा रहे हैं उनके नुमाइंदों के द्वारा, और वो कहते हैं कि क्या हो रहा है। अब तो यही समझा जा सकता है कि ऐसे लोगों को कैसे रास्ता दिखाया जाए, कैसे किनारे किया जाए। अब आम जनता को ही यह सोचना पड़ेगा। धन्यवाद।